हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सत करता है जी। तो आज है मंडे और वैसे तो मेरा व्लॉग संडे को ही शूट होता है, पर कल जैसे मैं नींद से उठी सुबह तो मुझे पता चला मेरा कज़न आईसीयू में एडमिटेड है। आप सब प्लीज़ उसके लिए प्रे करें कि रब जी उसको सेहतयाबी बख्शें, तंदुरुस्ती बख्शें और वो जल्दी से ठीक हो जाए। बस जैसे ही सुबह को ये न्यूज़ मिली उसके बाद दिल बड़ा उदास सा हो गया था। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, क्योंकि हम सेम ही एज ग्रुप के हैं। इवन वो मुझसे छोटा है, तो मतलब ऐसे रैंडम बहुत दिल उदास सा हो गया था। कल कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। फिर बस सारा दिन ऐसे ही निकल गया और रात को हम गए थे गुरुद्वारे साहब। तो वो कहते हैं ना, जब मन उदास सा होता है ना, तो आपको रब के सामने कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रब सब जानता है। और लिटरली आई कैन से कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती भी हैं। जब मैं उदास होती हूँ ना, तो कल कीर्तन में वही शब्द पढ़े गए जिससे दिल को सुकून मिले। मतलब इतना कोई रिलैक्स फील कर रही थी मैं, जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा बहुत मन उदास था सारा दिन, बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। पर जैसे मैंने कीर्तन सुना, एकदम मैं सुकून में आ गई कि रब जी, और कोई कुछ जाने ना जाने, आपको सब पता है। आप हर दिल की बात जानते हो। और यस यू आर। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को नहीं मानते, जो सिखिज़्म में नहीं है, वो कहते हैं भाई ये तो किताब है। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो वो कोई किताब नहीं है, वो हमारे 10 गुरुओं की जोत हैं। वो हाजिर नाजिर गुरु हैं हमारे लिए, जो उनको मानते हैं। तो मेरी मैडम भी उठ गई। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, नमस्कार ही सबको कर सकते हैं, पर सजदा सिर्फ़ एक को करना चाहिए। और यकीन मानो, अगर आपका दिल उदास है और आपने सजदे में जाके एक बार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के आगे अपनी दिल की अरदास जो होती है, सिचुएशन जो होती है, वो उनके सामने रख दी ना, तो आई एम 110% श्योर कि वो आपको जवाब देंगे। और कैसे देंगे? फिर वो हुक्मनामे की सूरत में हो सकता है, या तो वो किसी शब्द की सूरत में हो सकता है, पर आपको अपनी चीज़ का जवाब ज़रूर मिलेगा। क्योंकि गुरबाणी में एक पंथी आती है कि जी की बिठा होए सो गुर पे अरदास कर। तो वही बस एक मन उदास था तो जाके साहिबों के सामने अरदास रख दी, और यकीन माने कल वही शब्द चले जो दिल में सुकून दें। वैसे गुरबाणी तो सारी ही आनंद देती है, पर एक कहते हैं ना कि आपको जवाब चाहिए होते हैं अपनी चीज़ों के, पर आप किसी से वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हो। तो आप जाके अपने रब को बताओ, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। और कल मेरे साथ यही हुआ। कीर्तन के बाद मेरा मन इतना हल्का फील हो रहा था, इतना सुकून फील हो रहा था ना, कि आई कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो चलो, ये तो थी कल की दास्तान। और मैं वो गुरुद्वारे में जो शूट की थी क्लिप्स, वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो आप वो सब देख लीजिएगा। चलो, तो अभी के लिए सीन ये है कि अभी हम दोनों होंगे रेडी और आज जाना है ग्रोसरीज करने। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। हाँ। ये हाल भी होते हैं मेरे। इसको पता नहीं कौन सी दुश्मनी हो गई है मेरे बालों से, पर कोई नहीं, ये भी इसका एक माइलस्टोन है जो इसने अचीव किया है। जो भी इसको चीज़ मिलती है उसको पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करती है। अरे छोड़ दे मेरी माँ, छोड़ दे। देख रहे हो? Sa
कंठ लगाए अपने जन रखे अपनी प्रीत प्यारा अपनी प्रीत अपनी प्रीत अपनी प्रीत प्यारा अपनी प्रीत प्यारा प्रीत प्यारा वडी वड्याई अजराज शोभा वडी वड्याई अजराज शोभा कारज नानक को गुरपुरा बेटियो गुरपुरा बेटियो गुरुद्वारे से वापस आते आते मैं अपने लिए सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ले आई थी। जी मेरी प्यारी सी मैडम तैयार होके सो गई। इसी गंदी सी हालत में भटक रही हूँ। अब ये सोइए तो मैं भी जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। लो जी, तो हम दोनों हो गए तैयार और मैंने लिस्ट भी बना ली है। चलो अब लेके आते हैं सामान। और इस मैडम की नींद ख़त्म नहीं हो रही। मतलब मैं नहाने गई और ये वापस उठ गई 2 मिनट में। अब इसको वापस नींद आ रही है। क्या चल रहा है दुनिया में। मैडम बोर हो रही हैं तो दुपट्टा खा रही हैं। लो जी, बारिश भी शुरू हो गई। और ये रेड कलर का ट्री, मतलब ट्री तो ग्रीन है पर इसके रेड कलर के फ्लावर्स मुझे बड़े पसंद है। बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, आई स्वेयर। इतना प्यारा सा मौसम हो गया था। जो अब ये अपनी ज़बान में क्या बोल रही है मैं कैसे समझूं? किसी को समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। तो ग्रोसरीज वगैरह करके मैं आ गई घर वापस और बीच में हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी वापस आते आते। तो मतलब एक बहुत सुकून वाला माहौल है
जैसे मानसून स्टार्ट हुआ है तो बहुत मज़ा आ रहा है, दिमाग में खुराफात चल रही है, क्योंकि यहाँ की मैगीज़ नॉर्मल तो मुझे पसंद है नहीं, तो आज उसके साथ चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब अच्छा बना तो ठीक है, वरना तो देखते हैं कौन खाएगा। तो मेरे अंदर एक सिंगर भी छुपा हुआ है और उस सिंगर का भी मन कर रहा है कि कुछ गाते हैं। चलो एक सॉन्ग ही गा देते हैं। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। अब मुझे नहीं पता मैंने अच्छा गाया बुरा गाया, पर बर्दाश्त कर लेना अब आप लोग। हाँ जी, तो सहज के नेल्स बहुत बड़े हो गए थे और वो अपने आप को ही मारती थी, फिर रोती थी जैसे मैं मार रही हूँ। तो चलो इधर मैं उसके नेल्स कट करी थी। वैसे तो उसको पसंद नहीं है नेल्स कट करवाना और वो बहुत हाथों को ऐसे ऐसे करती है कि मैं छोड़ दूँ उसके हाथ, पर करना तो पड़ता है। और वैसे वो इतना साइलेंट नहीं रहती, पर इस बार उसके सामने कैमरा था तो उसका फोकस अपने आप की तरफ था, इस वजह से वो थोड़ी मस्ती कम कर रही है। वेलकम बैक। तो चलो अभी हो गए 9:45 और अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया। तो चलो आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन का पुलाव, साथ बनाते हैं। ये हैं जी हमारी सब्जियाँ, पहले इनको काट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और जी इधर प्याज वगैरह काट के मैंने उसको ब्राउन होने के लिए रख दिया था। एक साइड प्याज ब्राउन हो रहे थे, एक साइड मेरी सोयाबीन बॉयल हो रही थी। तब तक आधा काम हो रहा था, तब तक मैंने टोमेटो को क्रश कर लिया, हो गया। और यहाँ पे हमारे प्याज भी ब्राउन होने लग गए थे और इधर जैसा कलर हमें चाहिए होता है वैसा आ गया था प्याज का। तो उसके बाद हमने अपने टमाटर ऐड कर दिए थे और सोयाबीन भी बॉयल हो गई थी तो वो डाल दी। और इधर मैं अपने मसाले डाल रही हूँ, वैसे घर के ही मसाले हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर और क्या बोलते हैं अजीनोमोटो मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो बिरयानी मसाला भी डालती हूँ, पर बिरयानी मसाला मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, उस वजह से बस नहीं डाला। और यही 4 बेसिक मसालों से हमने अपने डाल दी। जब तक ये ऑयल ना छोड़े तब तक इसको हमें भूनते रहना है। घी पे आ गई है, जैसे
सब्ज़ी से घी अलग होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर हम इसको हल्के गैस पे पकाते हैं तो चावल अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो फिर मैंने गैस हल्का कर दिया था। इधर जब तक ये हो रहा था तब तक मैं अपना साइड बाय साइड रायता बना रही थी, और एक साइड मैंने मैगी भी बॉयल होने के लिए रखी थी, क्योंकि मैंने बोला था ना मैगी के साथ खुराफात करेंगे। चलो अब देखते हैं मैगी बेचारी के साथ होता क्या। और ये सारी मैं अकेले नहीं खाने वाली, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। ज़्यादा था saya suruh pengen ikut kalian इस स्टेज पे जैसे चावलों का पूरा पानी सूख गया तो इसको एक बार घुमा के हम फिर दम पे लगा देंगे और इसको अच्छे से कवर करके दम करेंगे, क्योंकि फिर इसकी हवा यार जो भी बोल लो वो बाहर नहीं आएगी और अच्छे से हमारे चावल को दम आ जाएगा। तो इधर बताती हूँ अब मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशंस तो थी कि ये बुरी नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे हम नॉर्मल मैक्रोनी बनाते हैं वैसे ही हम इसको टमाटर में बना रहे थे। मैगी बॉयल करने के बाद हमने अपना टमाटर में सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्ची और मैक्रोनी मसाला, हक्का नूडल्स मसाला, अजीनो, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। तो ये सारे मसाले इसमें डाल के एक बार इसको अच्छे से घी पे आने दे दिया और उसके बाद हमने अपनी मैगी डाल दी। और यहाँ पे जी लाइट भी गुम हो गई थी मेरी, तो मैं मोबाइल की फ्लैश से काम चला रही थी। देख रहे हो मतलब कंटेंट के चक्कर क्या क्या करना पड़ता है। हाँ जी, मसाले वगैरह सारे डाल दिए और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए तो मैगी डाल के इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दिया और प्लेटिंग कर ली। जितनी दिखने में ये हसीन लग रही थी खाने में उससे ज़्यादा थी। और सरप्राइजिंगली कल मेरे लिए पानी पूरी भी सरदार लेके आ गए थे। खाना पीना हो गया डन और अभी चलते हैं वॉक पे। चलो मेरे साथ आप भी वॉक करो। हाँ जी, तो मैं सीढ़ियों से इस वजह से जा रही हूँ क्योंकि एक फ्लोर की लिफ्ट ख़राब हो गई है। मेरे फ्लोर पे लिफ्ट नहीं आती और मुझे एक फ्लोर नीचे उतर के जाना पड़ता है। और जी इधर मैं अपने प्लूटो से मिलने आई थी। ये हमारे कज़न का पेट है और बहुत प्यारा है। इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है और बाय चांस ये कल ना ग्रूमिंग भी करवा के आया था तो और ज़्यादा प्यारा क्यूटी लग रहा था। बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। हाँ जी, तो बज रहे हैं रात के 2 और मेरी मैडम सो गई है। यही था आज का दिन, अनफिल्टर्ड डे विद कृपा। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।